कल्पना कीजिए, मध्य रात्रि का समय है, चारों ओर गहरी शांति छाई हुई है और एक भाग्यशाली माता अपने शयन कक्ष में सोई हुई है। तभी उन्हें एक के बाद एक ऐसे 14 अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं, जो केवल स्वप्न नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा के आगमन की दिव्य भविष्यवाणी है। हाथी, वृषभ, केसरी सिंह, माता लक्ष्मी, फूलों की माला, पूर्ण चंद्रमा, तेजस्वी सूर्य, ध्वज, स्वर्ण कलश, कमलों से भरा सरोवर, क्षीर सागर, दिव्य विमान, रत्नों का विशाल ढेर और अंत में निर्धूम अग्नि। तो आखिर क्या था इन 14 दिव्य स्वप्नों का रहस्य? ये स्वप्न आने वाले पुत्र के जीवन के बारे में क्या संकेत दे रहे थे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 14 स्वप्न हमें आज क्या सिखाते हैं? आइए जानते हैं 14 स्वप्नों का रहस्य। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाए। पहला स्वप्न, गजवर। पहले स्वप्न में माता को एक विशाल और मनोहर हाथी दिखाई देता है। ये कोई साधारण हाथी नहीं है, बल्कि हाथियों के राजा के समान गजवर है। उसके 4 सुंदर दांत स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ये 4 दांत केवल हाथी के दांत नहीं हैं। ये संकेत करते हैं दान, शील, तप और भाव, धर्म के इन 4 स्वरूपों का। जिस प्रकार हाथी के 4 दांत सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार आने वाले महापुरुष के मुख से धर्म का दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। उनकी वाणी और उपदेश से भव्य जीव अपने जीवन में धर्म का प्रकाश प्राप्त करेंगे। दान से हृदय उदार और महान बनता है, शील से चरित्र निर्मल बनता है, तप से आंतरिक और बाहरी शुद्धि होती है, और भाव से आत्मा को परम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए पहले स्वप्न का संदेश हमें यही मिलता है कि दान, शील, तप और भाव, इन 4 प्रकार के धर्म को जीवन में अपनाकर आत्मा अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। दूसरा स्वप्न, वृषभ। दूसरे स्वप्न में गगन मंडल से एक उज्जवल वृषभ अर्थात बैल आता हुआ दिखाई देता है। बैल जमीन को खेड़ता है। जमीन तैयार होने के बाद उसमें बोया गया बीज समय आने पर फल देता है। ठीक उसी प्रकार यह भावी पुत्र भरत क्षेत्र में बोधि बीज बोएगा, अर्थात वे भव्य जीवों के हृदय में ज्ञान और आत्म कल्याण का बीज बोएंगे। जिस प्रकार उपजाऊ जमीन में बोया गया बीज समय के साथ फल देता है, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की वाणी भव्य जीवों के अंतर्मन में बोध का बीज बोएगी, और इसी बीज से उन्हें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये स्वप्न हमें एक गहरा संदेश देता है। सच्चे गुरु का उपदेश हमारे अंतर्मन में बोधि बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा स्वप्न, केसरी सिंह। तीसरे स्वप्न में माता एक पराक्रमी सिंह को देखती है। जिस प्रकार सिंह एक मदमस्त हाथी को भी पराजित कर सकता है, उसी प्रकार आने वाले तीर्थंकर भगवान काम, क्रोध, मान, मोह और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। यही इस स्वप्न का गहरा संदेश है। मनुष्य जब तक अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वह सच्चे धर्म के मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकता। बाहर के शत्रु से भी बड़ा शत्रु हमारे अंदर का क्रोध है, हमारे अंदर का मोह है, हमारे अंदर का अहंकार है। तीर्थंकर भगवान इन सभी आंतरिक शत्रुओं के सामने सिंह जैसी वीरता दिखाएंगे। हमारे लिए भी इस स्वप्न का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यदि धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने अंदर के शत्रुओं को जीतना होगा। चौथा स्वप्न, लक्ष्मी। चौथे स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखती है, लेकिन यहां लक्ष्मी का अर्थ केवल धन संपत्ति प्राप्त करना नहीं है।
ये स्वप्न संकेत देता है कि भावी पुत्र दान और परोपकार के द्वारा सभी का कल्याण करेंगे। तीर्थंकर भगवान के पास संपत्ति बंधन का कारण नहीं बनती, बल्कि उसका उपयोग दान और परोपकार के लिए होता है। ये स्वप्न हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। संपत्ति बुरी नहीं है, लेकिन संपत्ति का गलत उपयोग हमें बंधन में डाल सकता है। लेकिन उसी संपत्ति का उपयोग दान, सेवा और परोपकार के लिए किया जाए तो वह आत्म कल्याण के मार्ग में सहायक बन सकती है। इसलिए इस स्वप्न का संदेश है, लक्ष्मी के मालिक बनो, लक्ष्मी के गुलाम नहीं। अपनी संपत्ति का उपयोग दान, सेवा और परोपकार जैसे अच्छे कार्यों में करो। 5वां स्वप्न, कुसुम माला। 5वें स्वप्न में माता को सुंदर और सुगंधित कुसुम माला दिखाई देती है। फूल अपनी सुगंध से दुर्गंध को दूर करते हैं। उसी प्रकार आने वाले तीर्थंकर भगवान भव्य जीवों के अंतर मन में रहे पाप, ताप और दुर्गुणों की दुर्गंध को दूर करेंगे। उनकी वाणी और उपदेश से हृदय में शांति और पवित्रता की सुगंध फैल जाएगी। जिस प्रकार फूल अपने लिए नहीं खिलता, बल्कि दूसरों को सुगंध और आनंद देता है, उसी प्रकार महापुरुष का जीवन भी अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए होता है। और जिस प्रकार लोग सुगंधित पुष्पमाला को अपने सिर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार भव्य जीव भी तीर्थंकर भगवान को श्रद्धा से नमन करेंगे। इसलिए इस स्वप्न का संदेश है, जैसे फूल अपनी सुगंध से दूसरों को आनंद देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से दूसरों के जीवन में शांति, पवित्रता और सद्भाव की सुगंध फैलानी चाहिए। 6ठा स्वप्न, चंद्रमा। 6ठे स्वप्न में माता चंद्रमा को देखती है। चंद्रमा के प्रकाश से कमल खिल उठता है। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान के दर्शन और पवित्र उपदेश से भव्य जीवों के हृदय रूपी कमल खिल उठेंगे। महान आत्माओं को अपने प्रभाव के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी शांति, सरलता और पवित्रता ही भव्य जीवों के अंतर्मन में भक्ति और आनंद के भाव जगा देती है। हम भी जब किसी पवित्र आत्मा के दर्शन करते हैं, तो हमारे अंतर्मन में अच्छे भाव जागने लगते हैं। इसलिए चंद्रमा के स्वप्न का संदेश है, जैसे चंद्रमा की शीतल रोशनी से कमल खिलता है, वैसे ही जिन दर्शन और गुरु के उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति, शांति और अच्छे भावों का विकास होता है। 7वां स्वप्न, सूर्य। 7वें स्वप्न में माता हजारों किरणों से प्रकाशित सूर्य को देखती है। जब सूर्य उदय होता है, तो अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की दिव्य वाणी से सम्यक्त्व ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर होगा। जहां अज्ञान है, वहां भ्रम है। जहां मिथ्यात्व है, वहां सही मार्ग की पहचान नहीं होती। लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है, तब ये भ्रम दूर होता है और सही मार्ग का बोध होता है। इसलिए सूर्य के स्वप्न का संदेश हमें ये बोध देता है, जब हमारे जीवन में सम्यक्त्व ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब मिथ्यात्व और अज्ञान का अंधकार दूर होकर हमें सही मार्ग का बोध होता है। 8वां स्वप्न, ध्वजा। 8वें स्वप्न में माता को एक ध्वजा दिखाई देती है। ध्वजा गौरव, शक्ति और विजय का प्रतीक है। ये ध्वजा धर्म की विजय का संकेत देती है। तीर्थंकर भगवान की वाणी निर्दोष और निर्मल होती है। उनका हृदय राग और द्वेष से रहित होता है और उनकी आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल होती है। इसलिए भव्य जीव उनकी धर्म ध्वजा के नीचे आकर आश्रय प्राप्त करेंगे और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। राजा महाराजाओं की ध्वजा भले ही गर्व से लहराए, लेकिन धर्म की ध्वजा के सामने उसका महत्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह ध्वजा किसी राजसत्ता की नहीं, बल्कि धर्म की विजय की ध्वजा है। इसलिए ध्वजा के स्वप्न का संदेश हमें ये बोध देता है, हम सभी को प्रभु की इस धर्म ध्वजा के नीचे आश्रय मिला है। इसलिए हमें स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए और प्रभु द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलकर
अपने जीवन से राग, द्वेष और अन्य कषायों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 9वां स्वप्न, पूर्ण स्वर्ण कलश। 9वें स्वप्न में माता को एक सुंदर पूर्ण स्वर्ण कलश दिखाई देता है। ये कलश जैसे कह रहा हो, तुम्हारा पुत्र शांति, क्षमा, धैर्य और ऐसे ही अनेक गुणों से भरा हुआ और गंभीर होगा। अधूरा कलश ही अधिक छलकता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अंदर से अधूरा होता है, वह अक्सर बाहर से अधिक दिखावा करता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का हृदय अनेक गुणों से पूरी तरह भरा हुआ होता है, इसलिए उनका जीवन भरे हुए कलश की तरह गंभीर और शांत होता है। हमारे लिए इस स्वप्न का सुंदर संदेश है, जितने अधिक गुण हमारे भीतर आएंगे, उतना ही हमारा जीवन शांत, सरल और गंभीर बनता जाएगा, और उतना ही बाहरी दिखावे का महत्व कम होता जाएगा। 10वां स्वप्न, पद्म सरोवर। 10वें स्वप्न में माता को एक सुंदर पद्म सरोवर दिखाई देता है। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हुए हैं। यह स्वप्न तीर्थंकर भगवान के एक अद्भुत अतिशय का संकेत देता है। जब तीर्थंकर भगवान पृथ्वी पर कदम रखने वाले होते हैं, तब देवता अपनी दिव्य शक्ति से वहां कमल तैयार करते हैं, जहां भगवान के चरण पड़ने वाले होते हैं, और भगवान का कोमल चरण उस कमल पर स्थिर होता है। अर्थात तीर्थंकर भगवान की सेवा और सुरक्षा के लिए देवता भी हमेशा तत्पर रहेंगे। उनके चरणों को घास का एक तिनका भी तकलीफ न दे, इसके लिए भी देवता पूरी तरह सावधान रहते हैं। इस स्वप्न से हमें यह संदेश मिलता है, जिस प्रकार देवता तीर्थंकर भगवान की सेवा और भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रभु की भक्ति और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। 11वां स्वप्न, क्षीर समुद्र। 11वें स्वप्न में माता को एक विशाल और गंभीर क्षीर समुद्र दिखाई देता है। समुद्र जैसे कह रहा हो, तुम्हारा पुत्र मुझसे भी अधिक गंभीर होगा। कोई उनकी सेवा करेगा तो कोई उन पर उपसर्ग करेगा, लेकिन तीर्थंकर भगवान के अंतर्मन में किसी के प्रति राग या द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। यही सच्ची गंभीरता है। परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, लेकिन वीतराग का संभाव कभी नहीं बदलता। समुद्र में अनेक रत्न होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान के अंतर्मन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के जो गुणरत्न होंगे, उनका मूल्य अनंत होगा। इस स्वप्न से हमें यह संदेश मिलता है, हमें भी अपने जीवन में ऐसी समता विकसित करनी चाहिए कि सुख दुख, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे मन का भाव न बदले। 12वां स्वप्न, देव विमान। 12वें स्वप्न में माता एक सुंदर देव विमान को अपनी ओर आते हुए देखती है। यह देव विमान इस बात का संकेत देता है कि 4 निकाय के देव तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करेंगे और भक्ति भाव से उनका सम्मान करेंगे। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन 4 निकाय के देव तीर्थंकर भगवान की सेवा और पूजा करेंगे। तीर्थंकर भगवान के जीवन में होने वाले अनेक कल्याणकों और प्रसंगों में देवता आकर अपनी भक्ति व्यक्त करेंगे। इस स्वप्न से हमें यह संदेश मिलता है, जिस प्रकार देवता भी तीर्थंकर भगवान के प्रति भक्ति और वंदना का भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। 13वां स्वप्न, रत्न राशि। 13वें स्वप्न में माता को रत्नों की एक विशाल रत्न राशि दिखाई देती है। रत्न राशि जैसे कह रही हो, जिस प्रकार मेरा सम्मान और पूजा होती है, उससे भी अधिक तुम्हारे पुत्र की पूजा और सम्मान होगा। रत्नों की कीमत सीमित होती है, जबकि तीर्थंकर भगवान के गुण अनंत होते हैं। ये स्वप्न तीर्थंकर भगवान के दिव्य समवसरण का भी स्मरण कराता है। देवताओं द्वारा बनाए गए दिव्य समवसरण में सोने, चांदी और रत्नों के 3 गढ़ बनाए जाते हैं। वही विराजमान होकर तीर्थंकर भगवान पूरे संसार को दिव्य देशना देंगे।
इस स्वप्न से हमें ये संदेश मिलता है, बाहरी रत्नों से भी अधिक मूल्यवान हमारे भीतर के गुण रत्न हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जैसे गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। 14वां स्वप्न, निर्धूम अग्नि। और अब आता है अंतिम और अत्यंत गंभीर स्वप्न। माता को दिखाई देती है धुएं से रहित प्रज्वलित अग्नि। ये अग्नि जैसे कह रही हो, जिस प्रकार मैं मलिन सोने को तपाकर शुद्ध और चमकदार बनाती हूं, उसी प्रकार तुम्हारा पुत्र भव्य जीवों के अंतर्मन की मलिनता को दूर करेगा। लेकिन जिस प्रकार सोने को तपाकर शुद्ध किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी दान, तप, ज्ञान और सही आचरण के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तीर्थंकर भगवान की आज्ञा आत्मशुद्धि के लिए अग्नि के समान है। इस स्वप्न से हमें सीधी प्रेरणा मिलती है। यदि आत्मा की मलिनता को दूर करना है तो धर्म के मार्ग पर निरंतर प्रयास करना ही होगा। तो ये 14 स्वप्न मिलकर क्या कहते हैं? ये 14 स्वप्न मिलकर एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं। ऐसा पुत्र केवल एक महान राजा नहीं बनेगा, वह केवल एक शक्तिशाली मनुष्य भी नहीं बनेगा, बल्कि वह 14 राजलोक का स्वामी और भव्य जीवों को शांति और कल्याण देने वाले तीर्थंकर प्रभु बनेंगे। इन स्वप्नों में हाथी धर्म का संदेश देता है, वृषभ बोधि बीज बोने का संकेत देता है, केसरी सिंह आंतरिक शत्रुओं पर विजय का संदेश देता है, लक्ष्मी धन के सही उपयोग और दान की सीख देती है, कुसुममाला पाप और ताप को दूर करने की प्रेरणा देती है, चंद्रमा हृदय रूपी कमल को खिलाने का संदेश देता है, सूर्य अज्ञान के अंधकार को दूर करने का संकेत देता है, ध्वजा धर्म विजय का संदेश देती है, पूर्ण स्वर्ण कलश शांति, गंभीरता और गुणों से भरे जीवन का संदेश देता है, पद्म सरोवर तीर्थंकर भगवान के चरणों के अद्भुत अतिशय का संकेत देता है, क्षीर समुद्र गंभीरता और अनंत गुणरत्नों का संदेश देता है, देव विमान देवताओं की वंदना और भक्ति का संकेत देता है, रत्न राशि अनंत गुणों की पूजा का संदेश देती है, और अंत में निर्धूम अग्नि आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाती है। ये 14 स्वप्न केवल तीर्थंकर भगवान की माता को आए दिव्य स्वप्नों की बात नहीं है। इनमें हमारे लिए भी जीवन जीने की अद्भुत सीख छिपी हुई है। इसलिए हमें इन 14 स्वप्नों के रहस्य को केवल सुनना ही नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। और जब भी हम इन 14 स्वप्नों के दर्शन करें, तब इन स्वप्नों के पीछे छिपे अद्भुत संदेश को याद करें और भगवान से भावपूर्वक प्रार्थना करें, हे तीर्थंकर प्रभु, आप 14 राजलोक के स्वामी हैं, कृपया हमें भवोभव आपके चरणों में स्थान मिले। हम कभी आपके शासन से दूर न हों और आपकी वीतराग वाणी के प्रकाश से हमारी आत्मा का अज्ञान और कर्मों की मलिनता दूर हो, हमारा आत्म कल्याण हो और अंत में हम सिद्ध गति को प्राप्त करें। ऐसी भावपूर्वक प्रार्थना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अवश्य लिखिए जय जिनेंद्र। साथ ही ऐसी ही जैन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं, तीर्थों का इतिहास और आध्यात्मिक जानकारी देखने के लिए हमारे जैन लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जिनेंद्र।